ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें। आज मैं आप लोगों के लिए संकट चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी व्रत की कहानी लेकर आई हूँ। इस व्रत के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि को मैंने चैनल पे उपलब्ध करवा दिया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन संकष्टी चतुर्थी की कहानी सुन रही थी। तब साहूकार ने उसके पास जाकर बोली कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसिन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकार ने बोली चौथ का व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसिन बोली कि अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार ने बोली कि अगर मेरे गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर का तिलकुटा करूंगी, चौथ का व्रत करूंगी। उसके गर्भ रह गया। फिर वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। अब वह बोली हे चौथ माता, अगर मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। जब बेटे के विवाह का समय आया तो बेटे के विवाह की बारात ससुराल के लिए चली गई। तब चौथ विधायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुटा बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी दान नहीं किया। अगर इसको थोड़ा सा चटका ना दिखाया तो अपने को कलयुग में कोई मानेगा ही नहीं। हम इसके बेटे को फेरे से ही उठा लेंगे। तब उसके बेटे ने 3 फेरे लिए और चौथे फेरे में चौथ माता गरजती बरसती आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया। सबने उसको ढूंढा लेकिन वह तो कहीं नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने के लिए गांव से बाहर दूब लेने जाया करती थी। तब वह कहता आ मेरी अदब्याही। यह बात सुनकर लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली कि मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखी जा रही है। तब वह बोली कि जब मैं लड़कियों के साथ दूब लेने जाती हूँ तब एक पीपल में से आदमी बोलता है और वह कहता है आ मेरी अदब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी, सेहरा बांध रखा है। उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है, मेरी बेटी को अदब्याही कर दी और अब क्या लेगा। तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुटा बोला था, उसने नहीं किया तो चौथ माता नाराज हो गई और वह मुझे उठा करके यहाँ बिठा दिया। लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली कि तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोला था क्या। तब साहूकारनी बोली कि तिलकुटा बोला था। फिर साहूकारनी बोली अगर मेरा बेटा और बहू मेरे घर आ जाएंगे तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर फिर से बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुटा कर दिया और चौथ माता से कहा कि माँ तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए, मैं हमेशा तेरा तिलकुटा करूंगी। सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि बेटे के जन्म पर, बेटे के विवाह पर तिलकुटा अवश्य बांटना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना, कहता ने सुनता ने सारे परिवार का भला करना। अब हम चौथ माता के साथ साथ विधायक जी की कहानी भी सुनेंगे, क्योंकि विधायक जी की कहानी के बिना चौथ व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। आइए सुनते हैं विधायक जी महाराज की कहानी। एक विधायक जी महाराज थे। चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कह रहे थे कोई मुझे खीर बना दो, किसी ने नहीं बनाई। जरा से दूध से और जरा से चावल से कोई खीर बनती है क्या। तब एक बुढ़िया थी, वह बोली ला बेटा खीर तो मैं बना देती हूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विधायक जी महाराज ने कहा कि कहाँ जा रही हो। बुढ़िया बोली बेटा बर्तन मांग कर ला रही हूँ। विधायक जी महाराज बोले देख तेरे घर में ही बर्तन मिल जाएगा। बुढ़िया ने अंदर जाकर देखा तो दूध का टोकना भरा था और चावल की परात भरी थी। बुढ़िया ने चूल्हा जलाकर खीर बनाई। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भरकर किवाड़ के पीछे विधायक जी का छींटा लगाकर खा लिया।
जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया माई बोली, आ बेटा जीम ले। विधायक जी महाराज बोले कि मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने पूछा कि बेटा तुमने खीर कब खाई? तब विधायक जी महाराज बोले, जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बहू से बोली कि तुमने खीर जूठी कर दी। बहू बोली, हाँ जी, खीर निकल रही थी तो मैंने कटोरा भर लिया और खीर को देखकर मुझसे रुका न गया तो मैंने विधायक जी का छींटा लगाकर खा ली। विधायक जी से बुढ़िया बोली कि अब क्या करूं? गणेश जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया नीचा चर्चा करने लगी। कल तक तो बुढ़िया भूख से मरती थी, आज खीर बांट रही है। विधायक जी ने झोपड़ी को लात मारी तो वह महल बन गई और खूब सा धन हो गया। हे विधायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार को देना। तो दोस्तों, यह थी चौथ माता की कहानी और विधायक जी की कहानी। अगर कहानियां पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।